हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। चलिए बनाते हैं इस संडे को एक फन डे। तो फन डे बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है अगर हमें पीडीएफ चाहिए। कल के क्वेश्चन के अंदर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो आज के क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आंसर करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो देखते हैं आज कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। कल तो बहुत कम बच्चों का सही आंसर हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो फर्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्लैक्ट। कॉन्फ्लैक्ट का मतलब होता है मिलाना, किसी चीज को मर्ज कर रहे हो, अमलगमेट कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे कॉन्फ्लैक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे, दूर रहिए मेरे बेटे से, तो हाथ जोड़ रहे हैं इसका मतलब मिला रहे हैं तो कॉन्फ्लैक्ट होगा। ठीक है, तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी दो फ्लैट है, जिन फ्लैट के दो गेट हैं, उन दोनों गेट के फ्लैट को अगर हमने जोड़ना है तो क्या करेंगे? जो साइड की वॉल है, साइड की दीवार है, उनको क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। तो ऐसे किसी भी फ्लैट को जोड़ सकते हैं। तो कौन से फ्लैट को हमने जोड़ना है ये हमारे पे डिपेंड करता है। कौन से फ्लैट को मिलाना है, कौन से फ्लैट को मर्ज करना है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो फ्लैट को मिलाना है इसका मतलब मर्ज करना है, बहुत ईजी है। ठीक है भाई, मर्ज कर रहे हो, अमलगमेट का मतलब क्या होता है? मिलाना है, किसी चीज को मिला रहे हो, ऐड कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं अमलगमेट। तो बहुत ईजी वर्ड है, काफी यूनिक वर्ड भी है, तो इसको याद कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्ज कर रहे हो, कन्वर्ज का मतलब कोई दो चीजें हैं जो आपस में आकर मिल रही हैं। तो आपने सुना होगा कि डाइवर्जेंस है, मतलब आगे जाकर दो चीजें अलग होने वाली हैं, और कन्वर्ज का मतलब आगे जाकर दो चीजें मिलने वाली हैं, तो वो कन्वर्ज हो गया। ठीक है, बहुत इजी वर्ड है, काफी इजीली याद कर सकते हो। कंसोलिडेट का मतलब होता है मिक्स करना, एडअप कर देना, तो सॉलिड बना रहे हो। ठीक है, कौन का मतलब कभी भी क्या होगा? कभी भी आपके यूज होगा कौन है, इसका मतलब क्या है? ऐड करने की बात कर रहा है, और सॉलिडेट कर रहा है इसका मतलब जोड़ रहा है। ठीक है, बहुत ईजी है। फ्यूज का मतलब क्या होता है? जोड़ देना या फिर मिक्स हो जाना, एडअप होना, जैसे फ्यूजन होता है। ठीक है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? कोई बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में जुड़ रही हैं, तो वो फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन किससे बना है? फ्यूज से बना है, बहुत ईजी है। ठीक है भाई, उसी का एंटोनिम क्या है? रैप्चर होना। रैप्चर का मतलब क्या होता है? बिखर जाना। तो कोई चीज है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी पर्सन है किसी के थप्पड़ मारेगा, रैप्टा मारेगा। ठीक है, रैप्टा मारेगा तो वो गायब हो जाएगा, रोने लग जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, भाग जाएगा मतलब अलग हो जाएगा। तो रैप्चर, रैप्टा ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है भाई, और डिसॉल्व का मतलब होता है एक तरीके से अलग हो जाना, तो वो तो बहुत कॉमन वर्ड है। कॉमन वर्ड है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। मैं इधर आप लोगों को ज्ञान बांटने आई हूँ। ये आपको ज्ञान कहीं और कोई नहीं देगा। मैं सिंसियरली चाहती हूँ आप लोग सक्सेसफुल हो, ठीक है? तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? अब ये है हमारी कल की क्लास का क्वेश्चन, जो कि है क्लियर एज मड। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, और सभी बच्चों ने, मतलब बहुत से बच्चों ने गलत आंसर किया है। जैसे ल्यूसिड क्रिएट कर दिया, ठीक है, अपैरेंट कर दिया, ये दोनों ही आंसर गलत है। क्योंकि ये तीनों वर्ड जो है, ये तीनों वर्ड क्या करते हैं? स्पष्ट होने की बात करते हैं। ठीक है, स्पष्ट होने की बात हो रही है, क्लियर होने की बात होगी, तो अपैरेंट, ऑब्वियस और ल्यूसिड तीनों क्या करेंगे? स्पष्ट होने की बात करेंगे। और उसी का अपोजिट क्या होगा? कन्फ्यूजिंग होना। तो क्लियर एज मड। अब मिट्टी के अंदर कोई भी चीज़ होगी तो दिखाई नहीं देगी तो क्लियर कैसे होगा? कन्फ्यूजिंग होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेंगलोसियन। इसका मतलब होता है आशावादी होना। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है, आशावादी है। पार्ट स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे सब कुछ शांतिपूर्वक ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा या ठीक से हो जाएगा, तो कोई भी चीज़ ठीक से हो जाएगी मतलब उसको उम्मीद है, इसका मतलब आशावादी है। ठीक है, काफ़ी उम्मीद है उसको। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी पंगा हो गया, इसको साफ साफ लिखते हैं। कोई भी पंगा हो गया और आपको उम्मीद है पंगे में लॉस हो गया। ठीक है, तो पंगा हुआ है, लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, उम्मीद है ठीक हो जाएगा। तो पंगा नहीं है, कोई भी पंगा नहीं है, लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई पंगा नहीं है, लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक हो सकते हैं मतलब क्या है? उसको आशा है, उम्मीद है। ठीक है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। मैरी का मतलब क्या होता है? खुश होना इसका मतलब क्या है? उसको उम्मीद है या फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो एक तरीके से दुखी होगा तो आशावादी नहीं होगा। तो मैरी का मतलब क्या होता है? काफ़ी खुश होना। खुश है इसका मतलब क्या? आशावादी हो सकता है। सैंग्विन का मतलब क्या होता है? अब इसको देखो, याद कर सकते हो, संग से आपके संग जो है, संग किसके हैं? यू के। संग है यू के, अगर सभी लोग आपके संग हैं तो आप खुश रहोगे। ठीक है, आपको चीज़ों से उम्मीद रहेगी, हर चीज़ से उम्मीद रहेगी, तो सैंग्विन ऐसे याद कर सकते हो। साथ में आपके लोग हैं तो आप उम्मीद में घूम रहे हो। ठीक है, उसी का एंटोनिम कुछ खास है नहीं तो छोड़ सकते हो। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है पैरेट फैशन। अब इसका मतलब क्या है? पैरेट फैशन। अब ये कोई नई चीज़ होगी, फैशन की बात हो रही है तो कुछ अलग होगा, पर इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ड टू वर्ड। जैसे पैरेट होता है जो एक तरीके से जैसा आपको बोला जाए वैसा सेम टू सेम बोलेगा, तो आपने सुना होगा
रट्टू तोते की तरह बात करना, मतलब सेम टू सेम जैसा उसको बोला वैसे सेम टू सेम बोल रहा है, तो वर्ड टू वर्ड बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, पैरट फैशन की बात होगी। ठीक है, तो फैशन को समझकर कहीं ये नहीं कर देना कि वेरी स्मार्ट है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। राइट आंसर क्या है, वर्ड टू वर्ड होगा। बहुत ईजी था, कंफ्यूजिंग भी था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सही आंसर करना है। तो आगे चलते हैं। थैंक यू का ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। नेक्स्ट वर्ड है एनविजन। एनविजन का मतलब होता है कल्पना करना, किसी चीज को एंटिसिपेट कर रहे हो, पूर्वानुमान कर रहे हो, पहले से किसी चीजों को सोच रहे हो, उसको हम बोलेंगे एनविजन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे वाओ आदि, यू आर सो क्लेवर, तो क्लेवर होने की बात हो रही है, मतलब समझदार है, समझदार है मतलब कल्पना कर रहा है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करोगे, देखो विजन का मतलब होता है नजरिया होना, कैसा आपका विजन कैसा है, आपका नजरिया कैसा है। तो एनविजन का मतलब क्या होगा, आपकी नजरिया मतलब आपके आगे की सोच क्या है, कल्पना किस तरीके से कर पा रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नजरिए से बात हो रही है, इसका मतलब एनविजन होगा। बहुत ईजी है। ठीक है, कंसीव का मतलब होता है समझ पाना, किसी को कितना समझ सकते हो, तो कल्पना कर सकते हो मतलब समझ सकते हो। ठीक है, तो कोई चीज़ को आप एक तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो, मतलब सामने वाली चीज़ों को एक तरीके से दिमाग में ला रहे हो। ठीक है, बहुत ईजी है। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, तो इसको याद कैसे किया था, पार्टिसिपेट से। पार्टिसिपेट, कोई पर्सन है जो पार्टिसिपेट करेगा तो वो ये एंटीसिपेट करेगा कि मैं जीतूंगा। ठीक है, एंटीसिपेट का मतलब अनुमान लगाना, तो पार्टिसिपेट करेगा तो अनुमान लगाएगा कि मैं जीतूंगा, तो पार्टिसिपेट करेगा तो एंटीसिपेट भी करेगा। बहुत ईजी है। ठीक है भाई, फॉरसी का मतलब होता है पहले से अनुमान लगा लेना, सोच लेना, तो फोर लग गया मतलब पहले से हो गया। सी का मतलब देख लेना, तो पहले से देख लिया कि आगे क्या होने वाला है, तो फोरसी हो गया। एनविजेज का मतलब क्या होता है, कल्पना करना, विचार करना, तो कोई पर्सन है जिसका वीज़ा लगने वाला है, वीज़ा लगने वाला है तो वो विचार कर रहा है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है। ठीक है भाई, फिर आता है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब होता है सोच विचार करना, चिंतन करना, तो कैसे याद करोगे, टेम्पल के अंदर कौन है ऐसा जो टेम्पल के अंदर विचार नहीं करता, सोच विचार नहीं करता, एक तरीके से मेडिटेशन नहीं करता, तो टेम्पल के अंदर कौन है ऐसा जो मेडिटेशन नहीं करेगा। बहुत ईजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी का एंटोनिम क्या है, इग्नोर करना, तो कल्पना कर रहे हो मतलब दिमाग चला रहे हो, उसका अपोजिट इग्नोर कर रहे हो मतलब दिमाग नहीं चला रहे, तो कोई बात नहीं, दिमाग नहीं चला रहे। आगे चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेक्स्ट हमारा इडियम इनमें से कोई एक होगा और इसका आंसर है कीप थिंग्स सीक्रेट और टेक नो रिस्क। किसी पर्सन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप रिस्क नहीं ले रहे। ठीक है, चीज़ों को एक तरीके से सीक्रेट रख रहे हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लोज टू चेस्ट। जैसे दिल में बातों को छुपा कर रखते हो, तो चेस्ट के पास में क्या है, आपका दिल है। ठीक है, तो चेस्ट में दिल है, इसका मतलब क्या है, आप चीज़ों को सीक्रेटली छुपा कर रख रहे हो, तो रिस्क नहीं ले रहे। बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो रिस्क नहीं ले रहे, सीक्रेटली छुपा कर रख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, क्लोज टू चेस्ट है, चेस्ट के एकदम बहुत पास है, बहुत पास है, तो चीज़ों को छुपा रखा है। आगे चलते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है एकिन। एकिन का मतलब होता है समान होना, संबंधी होना, या फिर ऐसा कह सकते हो। वैसे तो इसका मतलब क्या है, ब्लड रिलेटेड है, कोई पर्सन है जो खून के रिश्ते में है, उसको हम क्या बोलेंगे, एकिन बोलेंगे। ठीक है, तो एकिन का मतलब ब्लड रिलेटेड होना, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो कोई भी पर्सन है, उसकी स्किन और उसके, ऐसे सोच लो कि उसकी और उसके भाई की स्किन दोनों सेम टू सेम होगी। ठीक है, तो उसका जो भाई होगा उसकी स्किन सेम है, उसकी स्किन सेम है, इसका मतलब क्या है, दोनों ब्लड रिलेटेड है। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, एक पर्सन का एक हाथ और दूसरा हाथ दोनों समान है, सेम है, तो उसका डिज़ाइन भी सेम होगा, उसका जो बनावट है वो सेम होगी। ठीक है, तो एक इनका मतलब होगा समान होना, संबंधी होना, तो दोनों जो हाथ हैं आपके वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, सिमिलर है। बहुत ईजी है। कॉन्सैंग्वाइन का मतलब क्या है, अब देखो सैंग्वाइन का मतलब हमने अभी देखा था, इसका मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक होना। कॉन्सैंग्वाइन का मतलब होता है संबंधी होना, सेम टू सेम, तो संग आपके कौन होंगे, आपके साथ कौन होंगे, जो आपके जैसे लोग हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिच हो तो आपके फ्रेंड सर्कल में आपके सेम लेवल के लोग होंगे, समान संबंधी होंगे। ठीक है, और काफ़ी अगर आप एरोगेंट हो तो आपके साथ में लोग भी वैसे होंगे। बहुत ईजी है। कॉग्नेट का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम होना, जैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो कॉग्नाइज, कॉग्नेट, बहुत ईजी है, सेम साउंड है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसी का अपोजिट एलियन है, और ये अनरिलेटेड की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अनरिलेटेड की स्पेलिंग गलत है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा कोई चीज़ है जो रिलेटेड नहीं है, मतलब अलग है, इसका मतलब समान नहीं है, संबंधी नहीं है। ठीक है, सिमिलर नहीं है, तो सिमिलर नहीं है तो हमारा काम नहीं है। आगे चलते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अब आ चुकी है हमारी इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड की लिस्ट, और इसके अंदर फर्स्ट वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है हेल्थी होना, कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा हेल्थी है। ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी है तो मतलब रोबस्ट हो, तो उससे याद कैसे करोगे, देखो जो रोबोट होता है उसको कोई भी बीमारी नहीं होती, बीमारी नहीं होती तो रोबोट का मतलब क्या होगा, हेल्थी हो गया, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, रोबोट, रोबस्ट, बहुत ईजी है। वाइल का मतलब होता है घृणा करना, किसी पर्सन से, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत बुरे काम कर रहा है, बुरे काम कर रहे हैं मतलब उससे आप घृणा करते हो, बहुत ज़्यादा उसको नापसंद करते हो। ठीक है, तो वाइल का मतलब होगा बुराई करना, किसी के बारे में बहुत बुरा सोचना, उसको हम बोलेंगे वाइल होगा। ठीक है,
बहुत ईजी वर्ड भी है, अच्छा वर्ड भी है, तो याद होना चाहिए। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है बहुत लाउड शोर करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तीखी आवाज़ में बोल रहे हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइडेंट। तो ऐसे याद कर सकते हो कि कोई स्ट्राइक कर रहा है किसी चीज़ को, ठीक है, स्ट्राइक कर रहा है मतलब किसी चीज़ को मार रहा है तो शोर होगा, शोर होगा तो आपको कानों में दर्द होगा, ठीक है। तो स्ट्राइडेंट, स्ट्राइक ऐसे याद कर सकते हो, तो बहुत ईजी है, ठीक है भाई। एनेक्स का मतलब क्या होता है, अब देखो आपको ये वर्ड पहले भी याद करवाया था, कोई भी नेक्स्ट चीज़ होगी तो उसको आप कहीं ना कहीं जोड़ने की बात करोगे, जैसे नेक्स्ट, जैसे हमने कभी भी किसी चीज़ को जोड़ना होगा तो क्या कहेंगे, नेक्स्ट चीज़ लाओ, ठीक है। तो एन नेक्स्ट क्या करोगे, एन नेक्स्ट, तो एन नेक्स्ट इसका मतलब नेक्स्ट चीज़ को जोड़ने की बात कर रहे हो, एन नेक्स्ट ऐसे याद कर सकते हो, नेक्स्ट चीज़ को जोड़ना है, एन नेक्स्ट, ठीक है भाई। परपेट्रेट का मतलब होता है तबाही करना, खराब करना, घृणा करना, बुरा काम करना, जो भी आप बुराई की बातें करोगे, नेगेटिव चीज़ें यूज़ करोगे, उसको हम बोलेंगे परपेट्रेट। तो याद कैसे करोगे, देखो पर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हो, एक की बात कर रहे हो। पेट का मतलब क्या होता है, एक होता है, किसी एक पेट के, ठीक है। और एट का मतलब होता है खा लेना, तो किसी पर्सन ने एक का पेट खा लिया तो बहुत बुरी चीज़ कर रहा है, ठीक है, कि बहुत बेकार चीज़ कर रहा है, किसी जानवर को मार दिया, उसकी चीज़ों को खा रहा है, ठीक है। तो पर मतलब एक, पेट खा रहा है किसी भी, एट कोई भी चीज़ का एट कर रहा है, ठीक है, किसी भी को खा रहा है, तो बहुत ईजी वर्ड है, बहुत वल्गर वर्ड है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट होना, परिणाम होना। तो मैथ के अंदर, ठीक है, जैसा आप एग्जाम करके आओगे उसके बाद में, आफ्टर मतलब उसके बाद में उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मैथ का रिजल्ट कब आएगा, जब आप उसका एग्जाम दे के आओगे, तो आफ्टर में उसका रिजल्ट आने वाला है, बहुत ईजी है, मैथ का रिजल्ट आएगा आफ्टर में, ठीक है। आगे चलते हैं, यही नहीं अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिसिक। इसका मतलब होता है अशिष्ट होना, मतलब कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रही है, या कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहा है, उसको हम बोलेंगे ब्रिसिक, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, जैसे ए तेरी बेकार आदमी है आप, मतलब बहुत बेकार आदमी है, मतलब बहुत रूडली बात कर रहे हैं। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो कोई भी आपका ब्रो है, ठीक है, कोई भी आपका ब्रो है जो क्यू में नहीं है, क्यू का मतलब क्या होता है, लाइन में नहीं है, ठीक है। तो आपने कोई क्यू बनाई थी, उस क्यू में नहीं लग रहा, तो आप उसको क्या करोगे, डांटोगे, तो भाई ये क्या कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे रूडली बिहेव करेगा। तो ब्रो जो है वो क्यू में नहीं लग रहा, सही से क्यू में नहीं लग रहा, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रो जो है वो क्यू में नहीं लग रहा, तो आपसे लड़ाई कर रहा है, ठीक है भाई। काफ़ी इम्पोलाइट है, पोलाइट नहीं है, इम्पोलाइट है। काफ़ी एब्रप्ट है, मतलब हर चीज़ को बीच में टोक रहा है, ठीक है। तो करप्ट हो गया, एब्रप्ट हो गया, बहुत सेम साउंड है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई। काफ़ी ब्लंट है, ब्लंट का मतलब काफ़ी एरोगेंट है, हर चीज़ में तू मैं करता है, उसको हम बोलते हैं ब्लंट। तो ऐसे याद कर सकते हो, कोई पर्सन है जो बर्न हो चुका है, जल चुका है, इसका मतलब क्या करेगा, काफ़ी गुस्से में बात करेगा, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं, कोई पर्सन है जो जल चुका है और काफ़ी हंस के बात कर रहा है, तो ब्लंट, बर्न ऐसे याद कर सकते हो। वैसे तो बहुत बेकार ट्रिक है, सीधा याद कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसी का अपोजिट काफ़ी कर्टियस है। अब कोर्ट के अंदर कोई भी पर्सन है जो अच्छे तरीके से बात करेगा, तो कोर्टियस, कर्टियस, ठीक है। साउंड तो इसका क्या होता है, कर्टियस होना, ठीक है भाई। काफ़ी पोलाइट है, तो इम्पोलाइट का पोलाइट हो गया, बहुत ईजी है, तो इसका मतलब अच्छा वर्ड है। आगे चलते हैं, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट हमारा इडियम है स्केयर द डेलाइट आउट ऑफ समवन। अब इसका मतलब क्या है वो आपको बताना है, क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, आंसर आपके लिए छोड़ दिए हैं। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन तो सही होगा, तो वो आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। आपको सब आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता, तो आपके पास ऑप्शन भी है, क्वेश्चन भी है, आंसर कीजिए, जल्दी आंसर कीजिए। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं और सही आंसर करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले करना है प्यारा सा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और क्लास को लाइक करके जाना है। सो थैंक यू वेरी मच।